पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहु देश। यहाँ पर कबीरदास जी ने अपनी रहस्यात्मक भाषा में ये स्पष्ट किया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जो पंखी यानी अर्थात पक्षी है वह जीवात्मा का प्रतीक है। गगन अर्थात आकाश, ये जो है हमारा सहस्रार चक्र अथवा ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। पिंड अर्थात शरीर, और चंच जो है माने चोंच, जो इंद्रियों का प्रतीक है। पानी ब्रह्मानंद का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इन्हें प्रतीकात्मक शैली में इस बात को स्पष्ट किया है कि ये जो जीवात्मा रूपी पक्षी है, यानी कोई साधक अपनी योग साधना के द्वारा कुंडलिनी को जागृत करके सहस्रार रूपी चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करता है, तो उसका इस संसार से संबंध समाप्त हो जाता है। पंखी उड़ानी गगन को अर्थात जीवात्मा रूपी पक्षी सहस्रार रूपी आकाश में उड़ करके पहुंच गया, और उस साधक का पिंड अर्थात शरीर वो यहीं भूमि पर ही संसार में ही रह गया। सहस्रार चक्र में पहुंच करके वहां पर उसने जीवात्मा रूपी पक्षी ने पानी पिया चंच बिन, तो चंच माने चोंच के बिना ही पानी अर्थात ब्रह्मानंद रूपी अमृत का पान किया, और उसके बाद उसको जो जल पी करके अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई, उससे वह इस भूल गया यह देश अर्थात इस संसार को ही भूल गया। तात्पर्य यह है कि अलौकिक आनंद को प्राप्त हो जाने पर जीवात्मा का सांसारिक मोह और मायाओं का बंधन समाप्त हो जाता है। वह पूर्णतः ब्रह्मानंद में डूब जाता है, निमग्न हो जाता है। यहाँ पर पुनः ध्यान रखिएगा कि जो पंखी है वह जीवात्मा का प्रतीक है, गगन वह सहस्रार चक्र अर्थात ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है, और पानी जो है वह ब्रह्मानंद रूपी जल का प्रतीक है अर्थात अलौकिक आनंद का प्रतीक है, और चंच अर्थात शरीर जो चोंच है वह शरीर के भोग भाव अथवा इंद्रियों का, जो हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, उनका वह प्रतीक है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। पिंजर अर्थात ये जो शरीर है इसके लिए कहा है। अंतरी अर्थात जो हमारा हृदय है उसके लिए कहा गया है। उजास अर्थात उजाला, मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। महमही माने सुगंध से परिपूर्ण। जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध से समस्त वातावरण बड़ा ही मनमोहक हो उठता है, उसकी गंध मात्र से हर प्राणी को बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से जब मनुष्य के शरीर में प्रेम का प्रकाश उत्पन्न होता है अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में जो प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसके कारण ये सारा प्रकाश हमारे हृदय में फैल गया। अंतर भया उजास, ये प्रकाश जो है हमारे संपूर्ण हृदय में फैल गया। उसके फलस्वरूप अब हमारे मुख से कस्तूरी की सुगंध के समान दूसरों को सुख, संतुष्टि और शांति प्रदान करने वाली वाणी जो है वो प्रकट होने लगी है। बाणी फूटी बास की वाणी जो है वो प्रकट होने लगी है। इसमें भी यहाँ सुगंध का जो है प्रयोग लाक्षणिक रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे सुगंध से सभी प्राणियों को सुख शांति का अनुभव होता है, उसी प्रकार से हमारे भी मुख से जो वचन निकलते हैं उन वचनों को सुन करके सभी प्राणियों को सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। नैना अंतर आब तू ज्यों हों नैन झपेओ,
ना हो देखूं और को, ना तुझे देखन देऊं। इसमें जो है कबीर ने आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तू मेरे नैना अर्थात आँख में और अंतर माने अंदर, कि तू मेरी आँखों में आ जा, और जैसे ही तू मेरी आँखों में आएगा वैसे ही मैं अपने नैन झपेऊं, मैंने अपनी आँखें बंद कर लूँगा। और इस स्थिति में ना हो देखूं और को, कि ना हो माने मैं, कि ना तो मैं किसी और को देखूंगा और ना तुझे किसी अन्य को देखने दूंगा। अभिप्राय है कि हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम भाव रखें और एक दूसरे में ही खो जाएं। इसमें भी प्रेम की अनन्यता का कबीर ने वर्णन किया है। रस जो है भक्ति है। कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही ना था के, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ी चाके। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य है वह अपनी सांसारिक माया मोह के चक्कर में फंसा रहता है, और उसका जब वह तृष्णा वह मोह नष्ट होता है तो संसार से उसका आवागमन समाप्त हो जाता है, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो कबीर दास जी यही कहते हैं कि मैंने हरि रस माने भगवान की भक्ति का रस यूं माने इस प्रकार से पिया है, अर्थात पान किया है, कि बाकी रही ना था कि मेरे मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं, कि कोई इच्छा हमारी बाकी नहीं रहेगी, शेष नहीं रह गई। अर्थात कि मैंने भगवान की भक्ति का रसपान कुछ इस प्रकार से किया है कि अब मेरे हृदय में अथवा मेरे मन में, मेरे विचारों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव ही नहीं रह गया है। अर्थात कोई मुझे सांसारिक चक्र में फांसना भी चाहे तो मैं अब दोबारा उसमें फंस नहीं सकता हूँ। कि जिस प्रकार से उदाहरण देकर के उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक कुम्हार का घड़ा कच्चा रहता है, यदि वह टूट जाए, फूट जाए, तो उसको पुनः उस मिट्टी से दोबारा दूसरा आकार देकर के कोई दूसरा बर्तन का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन यदि वही घड़ा पक जाए तो पकने के बाद पुनः उसकी मिट्टी का कोई भी दूसरा निर्माण नहीं हो सकता। कि पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ी चाक। यदि पका हुआ घड़ा दोबारा कुम्हार के चाक पर नहीं चढ़ता है। इसी प्रकार से अब मेरी भक्ति में, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई सांसारिक लालसा नहीं रही, अर्थात मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद में, शोकत हेरी जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, कि परमात्मा की खोज करते करते मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप ही हो गया हूँ, अर्थात मुझ में और परमात्मा में जो पृथक अर्थात अलग का जो अस्तित्व था अब वह समाप्त हो गया है। अर्थात में और परमात्मा में कोई अलग भेद नहीं है, अर्थात मेरी जो जीवात्मा है परमात्मा में विलीन हो गई है। उदाहरण के द्वारा यहाँ पर भी उन्होंने स्पष्ट किया है, जिस प्रकार से कोई बूंद समुद्र में गिर जाए, बूंद समानी समद, समद अर्थात समुद्र में, यदि कोई जल की बूंद समुद्र में गिर जाए तो भला उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। शोकत हेरी जाए, अर्थात उसे किसी प्रकार से भी खोजा नहीं जा सकता है। जैसे बूंद जो है समुद्र में मिलकर के अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता जो होती है वह समाप्त हो जाती है। कबीरा एहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माहे। यहाँ पर कबीर ने प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। खाला कहते हैं मौसी के लिए। मौसी जानते होंगे आप लोग, माँ की बहन को मौसी कहा जाता है। मौसी का मतलब है कि माँ सी, यानी माँ के समान।
जैसे कोई बालक अपने घर में बड़ी आसानी से जब इच्छा हुई चला जाता है, जब इच्छा हुई बाहर चला जाता है, अंदर आ जाता है, जहाँ इच्छा हुई वहाँ बैठता है, खाता है, पीता है। तो माँ के बाद में यदि किसी का प्रेम बच्चे को प्राप्त होता है तो वो मौसी का ही हुआ करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह प्रेम का घर है, कोई मौसी का घर नहीं है कि जिसमें बड़ी आसानी से प्रवेश मिल जाए, क्योंकि प्रेम के घर में प्रवेश पाना जो है बड़ा ही कठिन हुआ करता है। इसमें जाने वाले व्यक्ति को, प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अपना सब कुछ बलिदान करके, त्याग करके प्रवेश करना होता है। यहाँ तक कहा कि शीश उतारे हाथ कर, अर्थात अपना जो सिर काटकर हथेली पर रखने को तैयार हो का सो बैठे घर माए, उसको ही इस घर में प्रवेश करना चाहिए। कि अर्थात सभी प्रकार की जो अहंकार है, दुर्भावनाएं हैं, मोह है, उन सभी का त्याग करके व्यक्ति को इस प्रेम के घर में प्रवेश मिल सकता है। आसानी से प्रवेश नहीं मिल सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किया है। मैं का मतलब अहंकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई तो मेरे मन का समस्त अहंकार भाव समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया। कि मेरे मन में जब ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ तो समस्त अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। भाव है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहंकार दूर हो गया। अहंकार भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से मन में जब तक अहंकार है तब तक मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके बाद में हम पदावली में का अध्ययन करेंगे। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माहि मन राखों, राम रसायन रसना चाखों, मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा, मैं रनिरासी जे निधि पाई, हमें कहा ए तुम्हें बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी ने अपना परमात्मा से मिलन का चित्रण एक विवाह के रूपक के द्वारा किया है। अर्थात इसमें जैसे किसी का विवाह होता है तो कबीरदास जी ने भी अपने को ईश्वर की प्रेमिका मानते हुए कहा है। अर्थात कबीर की जो साधना है वह पति पत्नी भाव की है। उन्होंने ईश्वर को अपना पति और स्वयं को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, नारियों, तुम मंगल गीत गाओ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया है, और उसको प्राप्त करने के लिए वह परमात्मा स्वयं चलकर के आज मेरे पास आया है। भाग बड़े घर बैठे आए, कि मेरा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि मेरे प्रभु श्री राम पति के रूप में पधारे हैं। इस अवसर पर आप सभी जो है मंगल के गीत गाइए, और ये सौभाग्य मुझे बहुत दिनों के बाद प्राप्त हुआ है कि जीवात्मा रूपी जो जीव है वह बड़े दिनों के बाद परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सके। अर्थात कई जन्मों की निरंतर सतत साधना के उपरांत ही
मुझे उस परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझे वह प्रीतम स्वयं घर बैठे ही प्राप्त हो गया। इस मंगल चार माहि मन राखों, राम रसायन रसना चाखूं। अब मेरे परमात्मा के मिल जाने से मेरा जो अनुराग है प्रियतम के प्रति, उससे पुलकित होकर के मेरी जो आत्मा है वह मन ही मन में मंगल गीत गाने लगी है और अपनी जीव से ईश्वरीय आनंद का मैं वह आत्मा आस्वादन करने लगी है। मंदिर माह भया उजियारा, मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया है और अब मेरी जो आत्मा है वह उस परमात्मा के साथ मिलन का सुख भोगने लगी है। ले सूती अपना पीऊ प्यारा, अर्थात मैं अपने प्रियतम के साथ ही सदैव सोती हूँ, जागती हूँ, खेलती हूँ, खाती हूँ। मेरे जितने भी क्रियाकलाप हैं अब वह सब परमात्मा के साथ ही हुआ करते हैं। मैं रनिराशि जो निधि पाई, हमें कहा एह तुम्हें बड़ाई। वह कहती हैं कि मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति तो रत्नों की खजाने के मिलने जैसी ही है। जैसे किसी को रत्न का खजाना प्राप्त हो जाए तो ऐसे ही मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति होती है कि हमें कहा ये तुम्हें बड़ाई, कि मैं स्वयं तो इस योग्य नहीं थी, परंतु ये तो परमात्मा की ही उदारता और महानता है कि जो वे स्वयं मुझको प्राप्त हुए हैं। आगे जीवात्मा कहती है कि कहे कबीर मैं कछु न कीना। कबीर दास जी कहते हैं उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, कोई उपाय नहीं किया। यह सौभाग्य तो स्वयं उस परमात्मा ने ही कृपा करके मुझे प्रदान किया है। इसलिए ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने अपने उस परमात्मा रूपी प्रियतम को घर बैठे बैठे ही प्राप्त कर लिया है। इसमें ध्यान रखिए कि परमात्मा की प्राप्ति सहज नहीं हुआ करती। ईश्वर की प्राप्ति कई जन्मों की अटूट साधना के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है, संभव होती है, और ईश्वर की कृपा का ही परिणाम होता है कि जो उसके दर्शन हो जाए। यहाँ पर कबीर की जो भाषा वह सदुक्कड़ी है और रस जो है श्रृंगार और शांत दोनों ही इसमें हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी के आने से जो टाटी अर्थात छप्पर है वह उड़ जाया करता है, छप्पर को हवा से ना उड़े इसके लिए रस्सियों के मजबूती के साथ बांधा जाता है, लेकिन आंधी का वेग इतना अधिक होता है उसके आगे रस्सी के बंधन भी ठहर नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार कबीर दास जी ने ज्ञान का महत्व स्पष्ट करते हुए एक आंधी के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है कि हे भाई संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। आज मैं जिधर देखता हूँ उधर हर जगह ज्ञान की ही चर्चाएं होती हैं। जिस प्रकार आंधी के आने पर आड़ के लिए लगाई गई टाटी अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर समस्त भ्रम दूर हो जाया करते हैं और मुझे अब वास्तविकता का ज्ञान हो गया और सच क्या है, असत्य क्या है, इसका अब मैं भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई, अर्थात माया के सारे बंधन समाप्त हो गए। दुचिते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। जैसे प्रबल आंधी के आने के कारण जो छप्पर में लगी हुई जो थुनी अर्थात दो खंभे होते हैं जिनको छप्पर रखा जाता है कि वे गिर जाती हैं, और जो मोह रूपी बल्ली है वह भी टूट जाती है। उसी प्रकार से कि मेरी मन में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके प्राप्त होने के साथ ही साथ
अब मेरा मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंभे गिर गए और जो तृष्णा रूपी छप्पर था उसको संभालने वाला वह मोह रूपी जो शहतीर थी, बल्ली थी, वह भी अब टूट गई है। अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शरीर का अहंकार भी मेरा समाप्त हो गया। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा। जैसे छप्पर के गिरने से उसके नीचे रखे हुए बर्तन इत्यादि टूट जाते हैं, तो उसी प्रकार से अब मेरा जो तृष्णा रूपी छप्पर था वह गिरा और गिरने से मेरी जो दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं थीं, इच्छाएं थीं, वह समाप्त हो गईं। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा कैसे ठहर सकती है। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या होता है कि जोग जुगत कर संतो बांधी, निरुचय चुवै ना पानी, कूड़ कपट काया का निकसा हर की गति जब जानी। कि इस संतों ने अपनी योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इसका कूड़ा करकट अर्थात जितनी बुराइयां थीं वे सब तुरंत बाहर निकल गईं और अब इस शरीर रूपी छप्पर में विषय वासना रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। निरुचय चुबे न पानी अर्थात पानी के आने की कोई संभावना नहीं रही। पानी प्रतीक किस बात का है कि जो विषय वासनाएं रूपी जल है वो है। कूड़ कपट काया का निकसा हर की गति जब जानी। जब मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब मुझे भगवान की दशा के बारे में पता चला, ज्ञान हुआ, तो मेरे शरीर की समस्त बुराइयां समाप्त हो गईं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के आने के बाद जो भगवान की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, उस जल की वर्षा से मैं अर्थात समस्त भक्तजन भीग गए। वे भगवान की भक्ति से अभिभूत हो गए। महात्मा कबीर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से आंधी आती है, आंधी के बाद जल वर्षा होती है, जल वर्षा होने के बाद पुनः सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय होने से जो संसार में आंधी के कारण अंधकार छा गया वह समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से कि मेरे मन में जो ज्ञान की अनुभूति हुई थी, तो कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी जो सूर्य का उदय हुआ, तो उसके फलस्वरूप अज्ञान का समस्त अंधकार सदैव सदैव के लिए ही समाप्त हो गया। कबीर के अनुसार ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधना के फल हैं और भक्ति एवं ज्ञान अभिन्न हैं। ज्ञान के प्राप्त होने पर माया से उत्पन्न अज्ञान का नाश हो जाया करता है। इसी बात को कबीर ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। पंडितवाद बदंते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा। कबीर दास जी कहते हैं कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता है, बल्कि उसके लिए तो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना ही पड़ता है। कबीर दास जी कहते हैं कि पंडित अर्थात विद्वानों ने कहीं ये बात कही कि प्रभु का नाम स्मरण करिए, उसका जो है नाम मात्र लेने से ही मनुष्य का इस संसार से उद्धार हो जाएगा। तो कबीर इस बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर का नाम लेने मात्र से आवागमन से मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्यों पंडितों ने जो बात कही है, मेरी समझ से शायद ये बात गलत है, क्योंकि राम कहा दुनिया गति पावे। यदि ईश्वर का नाम लेने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता तो संसार में सभी को बड़ी आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, किंतु होता नहीं है। वो कहते हैं, उदाहरण दिए उन्होंने कि खाण कहा मुख मीठा, शक्कर का नाम लेने मात्र से मुख मीठा हो जाना चाहिए।
लेकिन नहीं होता है। पावक कहा पाँव जे दाझे, आग का नाम पावक अर्थात अग्नि का नाम लेने मात्र से पैर जल जाना चाहिए। जल का ही तृषा बुझाई, जल का नाम लेने मात्र से प्यास, तृषा अर्थात प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कया भूष से भाजय, भोजन का नाम लेने मात्र से भूष अर्थात भूख समाप्त हो जानी चाहिए, मिट जानी चाहिए। यदि ये संसार में सारे काम हो जाते तो राम का नाम लेने मात्र से तो सब कोई तिर जाई, सभी का उद्धार हो जाता। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। नर अर्थात मनुष्य के साथ सुआ अर्थात तोता भी राम का नाम लेता है, लेकिन वह राम नाम की महिमा अर्थात महत्व को नहीं जानता है, नहीं समझता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते आड़े, जिस किसी भी दिन उसके पिंजड़े की खिड़की खुली रह जाए तो वह पुनः जंगल में उड़ जाता है और दोबारा अपनी सूरत नहीं दिखलाता है। बहुर न सुरते आड़े, पुनः दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसे राम नाम का से कोई भी अनुराग अर्थात प्रेम नहीं है, इसलिए वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तन सु हासी। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजड़े में बंद तोते के समान केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं। राम नाम का उच्चारण करने मात्र से उनका कुछ नहीं होता है, क्योंकि नाम का उच्चारण तो केवल जिह्वा करती है। उनका भगवान से किसी प्रकार का कोई सच्चा प्रेम नहीं है। उनका सच्चा प्रेम किससे है? विषय मायासु अर्थात विषयों से, विषय वासनाओं से, सांसारिक माया मोह से ही उनका अनुराग है, प्रेम है। तो भला उनका उद्धार कैसे संभव है? जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधे जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य के मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, वह मनुष्य जन्म मरण के बंधनों में बंधकर इमलोक अर्थात नरक को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। सद्गति, मोक्ष, परम पद की प्राप्ति अर्थात भगवान से साक्षात्कार के लिए प्रभु के नाम उच्चारण करने मात्र से कुछ नहीं होता, बल्कि उसके लिए मन को सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर पूर्ण शुद्धता के साथ उसे प्रभु के प्रेम में लीन करना ही पड़ता है। इस तथ्य को कबीर ने अपने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसकी विभाषा सदुक्कड़ी है और शांत रस है, शब्द शक्ति अभिधा है और छंद गेय पद है। हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी ने यहाँ पर स्पष्ट करने का किया है कि परम ब्रह्म से मन लगाने पर ही जीव को अमरत्व की प्राप्ति हो जाया करती है। कबीर का कहना है कि यह संसार भले ही मर जाए अर्थात समाप्त हो जाए, परंतु मैं नहीं मरूंगा। हम न मरे मरिहे संसारा कि अर्थात मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे इस संसार को जीवन प्रदान करने वाले की परमात्मा की कृपा की प्राप्ति हो गई है। इसलिए मैं नहीं मर सकता हूं, क्योंकि मैंने मृत्यु को जान लिया है। अब न मरें मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार संसार में वे ही मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिन्होंने परम कृपालु राम को नहीं पहचाना अर्थात उनकी शक्ति को नहीं जाना। साकत मरें संत जन जीवें। साकत माने जो शक्ति के उपासक अर्थात दुष्ट लोग होते हैं, वे ही इस संसार में मरा करते हैं, परंतु
जो परम तत्व को जानने वाले संत जन हैं वे सदैव जीवित रहा करते हैं, और ये संत जन भरे भरे राम रसायन पीवें, राम नाम रूपी रसायन का पात्र भर भर करके पान किया करते हैं। हरि मरे हैं तो हमहू मरे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? तो कहा कि जब संसार में परमात्मा की मृत्यु होगी उसी दिन मेरी मृत्यु भी होगी। परमात्मा नहीं मरेगा तो मैं क्यों मरूंगा? हरि न मरे हम काहे को मरे हैं। जब परमात्मा की मृत्यु नहीं होगी तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में विलीन कर दिया है, मिला दिया है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, कि मेरा मन परमात्मा के मन से एकाकार कर चुका है। परमात्मा अमर है, इसलिए मैंने अमर होकर के उस सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य यह है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। काहिर नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जलमय उत्पत्ति जलमय बास, जलमय नरनी तोर निवास। ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी ने यहाँ पर आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। उसके लिए उन्होंने कमलिनी अर्थात कमल का माध्यम चुना है। तो इस पद की व्याख्या अर्थात इस पद का भाव अर्थ दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला कमलिनी के पक्ष में और दूसरा आत्मा के पक्ष में। तो कमलिनी के पक्ष में पहले समझिए। कबीरदास जी कहते हैं कि काहिर नलिनी तू कुमलानी, हे नलिनी माने कमलिनी, तू क्यों कुमलानी अर्थात मुरझा रही है? इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता है कि तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी जो नाल अर्थात डंडी है वह सदैव सरोवर अर्थात तालाब के पानी में डूबी हुई रहती है। फिर तेरे कुमलाने का मुरझाने का क्या कारण हो सकता है? जलमय उत्पत्ति जलमय बास, तेरी उत्पत्ति अर्थात जन्म जल में ही होता है और जल में बास तू जल में ही रहती है। और हे कमलनी, जल में नलनी तोर निवास, जीवन पूर्ण करने के बाद तू फिर उसी जल में विलीन हो जाया करती है। यहाँ पर दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, जल में वास और निवास, इन दोनों का एक ही मतलब है। वास माने भी रहना और निवास माने भी रहना, लेकिन तात्पर्य भाव से इनके अर्थ में थोड़ा सा भेद है कि जल में वास अर्थात तू जल में निवास करती है, रहती है, और जल में नलनी तोर निवास अर्थात मृत्यु को प्राप्त करने के बाद तू पुनः उसी जल में विलीन हो जाती है अर्थात एकाकार कर लिया करती है। ना तल तपति ना ऊपर आग, कि ना तो तेरे ऊपर आग है और ना ही तू तल अर्थात तली अर्थात नीचे से तपती है, अर्थात किसी प्रकार से तुझे ऊपर से अथवा नीचे से कोई कष्ट नहीं है। तोर हेतु कहु कासन लागे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा किसी अन्य से लगाव हो गया हो, प्रेम हो गया हो, सूर्य इत्यादि से कहीं तेरा कोई अनुराग हो गया हो। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि तेरे मुरझाने का क्या कारण हो सकता है। वो ये अनुमान करते हैं कि तेरे मुरझाने का कारण हो सकता है कि कहीं तेरा किसी अन्य से प्रेम अर्थात लगाव हो गया हो। कबीर को प्रतीत होगा
कि कमलनी का सूर्य से प्रेम हो गया है, शायद वो इसीलिए मुरझा रही है। अंत में कबीर अपना निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि कहे कबीर जे उदिक समान, उदिक माने जल होता है। कबीर दास जी कहते हैं जो जल जैसे स्वभाव वाले हुआ करते हैं, मेरी समझ से उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हुआ करती, वे तो सदैव अमर ही होते हैं। दूसरा अर्थ जो है वह आत्मा के पक्ष में है, उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। कबीर जीवात्मा रूप से कहते हैं, यहाँ पर जो नलिनी है वह जीवात्मा का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं, हे आत्मा तू क्यों उदास है। कुमलानी माने उदास होना, दुखी होना, क्योंकि तेरे ही नाल सरोवर पानी, कि तेरा जो मूल है, जहां से तेरी उत्पत्ति हुई है वह परमात्मा से ही हुई है। जो सरोवर है वह ब्रह्म का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। तो कहते हैं कि तेरी जो उत्पत्ति है वह परमात्मा से हुई है, और तेरा जो नाल अर्थात डंडी है, सरोवर है, जो वो सदैव परमात्मा में ही स्थित रहती है। जलमय उत्पत्ति जलमय वास, जलमय नलिनी तोर निवास, कि तेरा जन्म भी परमात्मा से हुआ है। जल में उत्पत्ति जलमय वास, तू सदैव उसी परमात्मा में स्थित भी रहती है, और मृत्यु के पश्चात, शरीर त्याग करने के पश्चात तू पुनः उसी परमात्मा में विलीन भी हो जाती है। जलमय नलिनी तोर निवास, हे जीवात्मा तू पुनः उस परमात्मा रूपी जल में विलीन हो जाया करती है। फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है, तेरे उदास होने का, मुरझाने का क्या कारण है। वो कहते हैं कि दूसरी बात ये हो सकती है कि ना तल तपत ना ऊपर आग। तल अर्थात संसार, कि तुझे कोई ना तो सांसारिक कष्ट है, ना ऊपर आग, ना ही कोई दैविक कष्ट है। तीन प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो कहा कि इस संसार में तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जितने भी दैविक कष्ट होते हैं वे सब शरीर अर्थात जीव को ही हुआ करते हैं, आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं होता है। फिर तुम ही बताओ कि तुम्हारे कष्ट का क्या कारण हो सकता है। कबीर दास जी पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से अनुराग हो गया हो, प्रेम हो गया हो। तोर हो हेतु कहु कासन, या कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा के अलावा, परमात्मा को त्याग करके किसी अन्य से तेरा अनुराग अर्थात प्रेम हो गया। तात्पर्य है कि कहीं तुझे सांसारिक विषय वासनाओं से तो अनुराग नहीं हो गया जिसके कारण तू दुखी है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। कहे कबीर जे उदिक समान, उदिक अर्थात जल अर्थात परमात्मा। कबीरदास जी कहते हैं जो परमात्मा स्वरूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अर्थात प्रभुमय होकर सदैव अमर हो जाते हैं। इसलिए हे जीवात्मा तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है उत्पत्ति, वास और निवास ये शब्द विचारणीय हैं। उत्पत्ति का अर्थ जन्म से है, वास का अर्थ स्थिति से है, और निवास का अर्थ विलीन से अर्थात मृत्यु के पश्चात एक रूप होने से है। इसमें प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। नलिनी अर्थात कमलनी जो है वो आत्मा का प्रतीक है। सरोवर अर्थात तालाब जिसको हम कहते हैं वो ब्रह्म तत्व का प्रतीक है। उदिक अर्थात जल वो ब्रह्म का प्रतीक है। इसमें पंचमेल खिचड़ी है और अन्योक्ति अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना और गुण प्रसाद है। धन्यवाद।